लल्लू मेरी बुद्धि खराब है गई आज, मैं तुम्हें पहचान ना पाऊं। अच्छा। वो क्यों? मैंने अपनी छोरी का हाथ पीले दुनिया करते मैंने इंतजाम करो है। अब तो पहचान ले। अरे अब तो पहले झटका पहचान ले। राम राम करो। लल्लू इंद्रदेव मेरी यो बुद्धि खराब है कि मैं तुम्हें यो ना पहचान पाऊं। क्यों? मैंने एक आदमी को दावत भेजी है। अच्छा। और 4 बिना दावत के आए गए। वाह भाई वाह। बस 4 आए संग में सो आए, अपनी बजरमान को संग ले आए। वाह भाई वाह। यानी लल्लू कोई बात ना, बजरमानी आ गई तो कोई बात ना। अच्छा। परंतु बजरमानी आई सो आई अपने लवारे संग ले आई। लवारे क्या होते हैं? अरे उनके बालक है। लवारे तो भैंस कटने के होते हैं। तब मैं बजरमानी को हुए लवारे तो बेहू है, चौखट तो बेहू है। बच्चे बोला जाता है, बच्चे छोटे। मैं डीलर के हाथ है। अच्छा। भोले डीलर के हाथ है। अच्छा। 1 क्विंटल चावल मंगाए मैंने। अच्छा। मैंने कही रोटी समय बना होता तो चावल उसे लेकर आएंगे। अच्छा। लल्लू 2 दिनों में 1 क्विंटल चावल रूखे ही पी गई। और लल्लू बालक ने मूत के घर में रह दो कर दो है। ऐसा हुआ ब्याह वाले घर में ऐसा ही होता है। मेरा दिमाग खराब है भले मानसो। अरे तुमने बुलाई फिर क्यों? हाँ तुम्हें पता ही बहन बिना दावत के तो चले आएंगे। अच्छा भगत लल्लू अब एक बात है, बताओ। तुम ही कर सकते हो जा काम, कोई ना करे। बताओ। हमारी लल्ली दुमेती की एक शर्त है। बताओ। कि जो बिन अग्नि के और बिन पानी के अच्छा। जो भोजन बनाएगा वही हमारी लल्ली का पति कहाएगा। ये भी। और लल्लू तुम्हारे अलावा इस पूरे शहर में घूम लो। अच्छा। मानस की तो कोई विधि ना है। अच्छा। तुम्हारे अलावा कोई भी इस काम के लिए कर नहीं सकता। और तुम्हारी मंगोतरी है। अच्छा। क्या तुम्हें थी हमें चाहिए? ये तो है। लल्लू ये तो बड्डो काम है जाने चंदी सरकार। एक बात और है। एक बात और हुआ। पहली बार हम तुम्हारे यहाँ आए थे तो एक तुच्छ मानस थे हमारे 33 करोड़ देवताओं की। हाँ। और तुम्हारे शहर बड़ा में बेइज्जती हो गई। अब तुमने हमारे लिए फिर दोबारा बेइज्जती कराने के लिए बुलाया है। ए लल्लू रुक जा। लल्लू मैंने काहे की बेइज्जती करी? तुम पे कोई सामान ना नहीं करो। अरे लौड़िया को पहनने को तुम पे तोड़ियां पैदा भैया ना है। लौड़िया नंगे धरंगी चली जाती। जी हाँ जी अपने आप कर लेते हो। जो आज सब काम पंजाब करूंगा। मैंने हंसर के हाथ चिट्ठी भेजी, वो तुम पर लिख रही ना। जी हाँ जी अपने आप मत करो। बेइज्जती तुम खुद करवा रहे जैसे जो बड़ौदा वाले करवा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो चाचा जी? इधर आओ। जो आपकी फरमाइश आप बता रहे थे। लल्लू अभी चाय ना बनी है। अच्छा। सवेरे जब हैसिया में लट्ठ पेर रहा हूँ। तू तो ना बनी ना चाय, इंद्रदेव बेटा पी ले चाय। जहाँ तो वैसे खोपड़ी हटी भैया, आप और खोपड़ी हटा रहे हैं। लल्लू अब तुम भोजन बनाओ। बगैर अग्नि और बगैर पानी के भोजन बना जा। लौड़िया तैयार है, मूड आंगन करे। चाचा जी हमारी बस की बात नहीं है। हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? मैं क्या, इतने हमारे 33 करोड़ देवता हैं, किसी की बस की बात नहीं है बगैर अग्नि और बगैर। तुम्हारी शक्ति का तुम्हारे साथ इतने देवता आए भाई। बिल्कुल। और भगवान जी संग उन्होंने बना बनाई। भगवान चंदा सूर्य कौन बना बनाएंगे? अरे देख रहे हैं लड्डू के झंडे। एक छोटा काम हम पे नहीं हुआ, हमारी फिर बेइज्जती। हम चले आए यहाँ। देख रहे ठंडी पर टाड़ बांधे। आ रहा इंद्रिया पैरे फिरे मुंदरिया। राजा ना रजैया और गुलाम से मिछैया। ये चाचा जी तय कह रहा लौड़िया ने बेइज्जती हमारी पहले कर दी। अब फिर बुला ले जब तुम पर मुसडिया पूछो करती है ना। चाचा जी ना भानुमती बेइज्जती कर रहे हैं आप। बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, बहुत बेइज्जती। सड़प राम राम। घर करेला की सब्जी बना सकता हूँ। आज राजा भीम जब इंद्रदेव ने मना कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, तो दोस्तों राजा भीम के पैरों की जमीन हिल गई। क्योंकि जिसकी बेटी की बारात वापस हो जाए तो उसके माँ बाप ही जानते हैं क्या हाल होता है। आज राजा भीम का इतना बड़ा खर्चा हो गया कि बामनगढ़ के राजा बैठे हैं
अजब बने हैं ठाठ। इंद्रपुरी से इंद्रदेव आ गए, बामनगढ़ का राजा आ गए हरियाणा के जाट। आज राजा भीम के पैरों की जमीन हिल गई, क्योंकि इंद्रदेव पर भरोसा था। इंद्रदेव ने मना कर दिया, मेरे बस की बात नहीं है। तो कहने लगे कि अब मेरी बेटी फिर मेरे सीना पर रहेगी। राजा भीम को मलाल आता है और क्या कहने लगे, ये देश के राजा देखे और हम किसे कहें बलशाली है, और हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तुमेती का विवाह आज लिखा नहीं विधाता। दोस्तों, आज राजा भीम सहमर में रो रहे हैं कि मुझे मालूम पड़ता है ऐसा कोई सूरवीर नहीं जन्मा जो मेरी बेटी की शादी करे। और बेटी ने यह शर्त रखी, ऐसी शर्त कोई कर नहीं सक रहा है। राजा भीम रो रहे हैं और क्या कर रहे हैं मास्टर जी, अरे दुख मुहे दियो रे विधाता ने, मैं हो तन डार हो रे मारे जनो जब मैं मेरी माता ने। कैसे में भैया भीम सिकल के पीछे डूब गई अदबर मेरे नैया। अरे रो रहे अरे भीम सुनवैया आज से मर में रोए रहे अरे भीम मेरे भैया देखो से मारे जलकी नैनन से बह रही उनकेरा। राजा भीम सहमर में रो रहे हैं और विचार बना रहे हैं। कह रहे उनके लिए जब ख्याल आता है तो राजा भीम कहते हैं कि देखिए गुमान को तो भगवान ने चकनाचूर कर दिया है। रावण जैसा योद्धा का गुमान नहीं रहा। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि मध्य से मध्य घनेरे घर नहीं तो बाहर बहुत ऐसा कोई दुनिया में काम नहीं रहा है जो काम हुआ ना हो। राजा भीम को विचार आता है कि मैं आगे बढ़कर देखो कोई और ना राजा हो या कोई सूरवीर बैठा हो। अरे तेरना भीम ही रे कीनी भरे सहमर के रे बीच रास्ता आगे की रे लीनी। उस डेरा पर पहुंच जाते हैं जो टीकम राजा का डेरा था। अब उनका नौकर बैठा हुआ था। राजा भीम बात करते हैं, देखिए आगे क्या होना है।
अरे भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? हम काशी शहर के रहने वाले राजा टीकम, उनके रथ के हाँकने वाले, रथ के स्वार्थी। टीकम राजा के यानी नौकर हो? हाँ। तुम्हारे मालिक साहब इस समय कहाँ पर हैं? ये डेरा में आराम कर रहे हैं। तुम्हारे मालिक साहब यानी डेरा में आराम कर रहे हैं? और क्या। तो अपने मालिक से कह दिए, उन्हें सूचना दो कि राजा भीम आपके पास आए हुए हैं, तुमसे काम है। काम बताइए। हैं? उस काम के लिए तुम बताइए, उस काम के लिए हम ही देख सकते हैं। अरे चुप जाओ, चुप जाओ, जरे में नमक मंडारो। क्यों? देख रहे हो, भले भले डूमरे कुमरिया वाल रही हो। कह रहा है उस काम के लिए हमें बताओ। अरे बामनगढ़ के राजा पर कहा हुआ मुसडिया पूछना करी। इंद्रदेव आए वे ऊपर थी हगरे जे और धारा सिंह के दाऊ बोल रहा है कि हमें बताओ, वो काम तुम नहीं कर सकते। बताया वो काम हम करेंगे। अच्छा हाँ। तुम कर सकते हो? और क्या। और तुम पे वो काम नहीं हुआ तो? नहीं होगा तो अपने मालिक के लिए जगाएंगे। ये बात सही है ना कि बस की बात ना है तो अपने मालिक से कहेंगे। देखिए हमारी बेटी का ये भरे शहर में एक शर्त है कि जो बिन अग्नि के बिन पानी के भोजन बनाएगा वही हमारी बेटी को ब्याह के ले जाएगा। ब्याह के ले जाएगा। बिगर अग्नि बिनानी के भोजन बनाएगा। हाँ। वो तुम्हारी बेटी के लिए ब्याह करके ले जाएगा। उसी के माला पड़ेगी। एक बात है, किसी नौकर ने बना दे तो हैं? किसी नौकर ने बना दे तो? अरे नौकर तो बहुत बड़ा पदधारी हो, तो नौकरी तो कलेक्टर कर रहे हैं तो बेऊ नौकर है। यहाँ नौकर की बात नहीं है, यहाँ तो भोजन की बात है। नौकर की तो कोई बात ही नहीं है। भिखारी बना दे तो बेटी उसके गले माला डालेगी। एक बात है राजा भीम, यहाँ बामनगढ़ के राजा हैं 33 करोड़ देवता, उनके संग रूपराम भगवान आए हैं। ये आप रूप भगवान आए। आप रूप भगवान है। अगर मैंने भोजन बनाए, लट्टे तन ठेक के पटरे बस्तर देखकर किसी ने निंदा कर दी तो क्या होगा? तुम्हारे तन को देख करके और क्या कि आपके कपड़े फटे हुए हैं, हाँ, आपका चेहरा बिगड़ा हुआ है, और क्या, तो आपकी कोई निंदा करते तो क्या हो जाएगा? लट्टे तन देख के फटे बस्तर देख के अरे निंदा कर दई, अरे तालू बना दिंगो बाभी मसिकल पे, अरे बैरी की चुंदो लास पे, अरे सुनला सरे कोई तेगा बजेगो कईयो भी मसिकल पे आवे। अरे माइक वाले भैया, देख रहे हो, देख रहे हो? सो आदमी और भीम शिकल को ताल बना दो और दुनिया की आला पहुंच रहे हुए अब काम है तो बड्डू में भाऊ है। देख रहे हो? तो धारा सिंह को ताऊ मारने पड़ रहा है यार। जब भीम शिकल कतल करना शुरू है गए और मैं भोजन तुम्हारे जरूर बनाऊंगा। अच्छा भोजन बनाएंगे? हाँ। अच्छा कितनी देर में बनाओगे? आप मेरे लिए आधा घंटा की अरे मोहलत दे दो। भोजन को चलती बनाए, भोजन बनेंगे भीम शिकल पे, कैसा तो भरे सोमवार के
देवे। और क्या? कोई बात ना, मैं आटे लेके बहला रहा हूँ। लल्लू लो, इसमें आटा है, मगर एक शर्त है, कौन सी शर्त है? बिल्कुल धुआं की रफ ना देखना मिल जाए, पानी की बूंद ना हो बिल्कुल डेरा में। नहीं होगी। नहीं होगी, मगर एक चाणा की जरूर है कि मोदी ने सिलेंडर चला जाए, धुआं